कलयुग में जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा, अपनी कन्याओं को लोग बेच देते हैं, अपनी पत्नी को भी बेच देते हैं, मदरा से मदोन्मत्त हो चुके हैं, घर घर में कलह मची हुई है, जहां देखो वहां पर केवल कलह का बीज बोया हुआ है। ना तो ठाकुर जी की सेवा है, ना भगवान का नाम है, ना भगवान की कथा है, ना कोई अच्छा सत्संग है। कलयुग की स्थिति यह है, और इसी कलयुग के इन दुर्विकारों को दूर करने के लिए भगवान की कथा वेद व्यास जी ने अपने वरद हस्त के द्वारा श्री गणेश जी द्वारा लिखवाया गया है। क्योंकि कलयुग में जीव असुर भाव को प्राप्त हो जाएंगे और ऐसे जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र साधन भगवान की कथा ही होगी और भगवान का नाम। अब इस कथा की महिमा क्या है? श्रोतागणों ने पूछा कि इस कथा की महिमा क्या है, क्यों हम भगवान की कथा को सुने? तो इस कथा की महिमा यह है कि एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समागमे, अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी के पास आए। कौन? देवता। तो देवताओं ने आकर के सुखदेव जी के लिए अमृत का कलश लिया और सुखदेव जी से कहा कि यह जो अमृत है, ये अमृत परीक्षित के लिए पिला दीजिए और कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि सुनो, ये कोई साधारण कथा नहीं है और ये देवताओं को दुर्लभ है, ये तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है। भगवान की कथा का कोई मूल्य नहीं है महाराज। हमारी आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम भगवान की कथा की दक्षिणा दे सकें, क्योंकि भगवान आदि और अनंत हैं। यह जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो देवताओं के लिए अमृत का कलश दे दिया और सुखदेव जी ने कहा कि भैया हम आपके लिए कथा नहीं सुना पाएंगे। तो देवता अपने स्वर्गलोक के लिए गमन हो गए। स्वर्ग से सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से कहा कि देखो पितामह, ऐसी ऐसी बात है कि हम अमृत का कलश लेकर के गए थे और हमें सुखदेव जी ने भगवान की कथा नहीं सुनाई, ये क्या बात है? तुरंत ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाई और एक पलटे पर जप तप योग ध्यान पूजा पाठ अनुष्ठान सत्य आदि सभी साधनों को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो सबसे ऊंचा पलड़ा श्रीमद् भागवत का रहा। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो भगवान की कथा की ऐसी महिमा देख करके वो सारे देवता
भागवत जी के सामने दंडवत हो गए। गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं कि यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। कलिकाल न साधन दूजा, कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। बोले गोविंद भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कितना सुंदर भाव कहते हैं कि यह कलिकाल न साधन दूजा। इस कलियुग में कोई दूसरा साधन नहीं है महाराज। चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कोई फायदा नहीं। सभी साधन किसी काम के नहीं है जब तक आपके हृदय में भक्ति विराजमान नहीं है, भाव विराजमान नहीं है और भगवान की कथा विराजमान नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता महाराज। क्योंकि ये स्वयं का निज अनुभव है। क्योंकि जो व्यक्ति ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लेता है तो ठाकुर जी उसके लिए इस जीवन में तो क्या जन्म जन्मांतर तक ठाकुर जी उसे नहीं छोड़ते हैं। और जो व्यक्ति एक बार वैकुंठ पहुंच गया तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। बोलो राधे राधे। देखो सभी भक्तगण यहाँ वहाँ ध्यान दे रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसलिए इन पर ध्यान ना देते हुए और भगवान की कथा को सुनो। क्योंकि भगवान की कथा आपको चैनल के माध्यम से मिल सकती है, टीवी के माध्यम से मिल सकती है, क्योंकि अब साधन भी हो चुके हैं। परंतु जो कथा का आनंद कथा के पांडाल में सुनने का है, वो टीवी और मोबाइल में सुनने का कोई आनंद नहीं है। इसलिए यहाँ पर आए और भगवान की कथा को शांत चित्त होकर के श्रवण करें। आइए एक बार बड़े प्रेम से जोर से जयकारा लगाएंगे। बोली राधा रानी सरकार की जय। हाँ, अब कुछ आनंद आया।
एक बार बोलो राधे राधे। देखो यहाँ तक आवाज नहीं आई हमारे पास, जोर से कहना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। हाँ। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हो हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, 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 ओ हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। जय हो।
श्री राधा